अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 10 मार्च है और आज के इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि आईनी बेंच क्यों टूटा, पंजाब हुकूमत ने 9 मई के मुकदमात की पैरवी करने के लिए क्या फैसला किया है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात हुई थी उसके बाद 9 मई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए थे, मगर अब क्यों इल्तवा में पड़ गए हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आज फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की, जिन पर समाअत के दौरान अहम पेशरफ्त सामने आई है कि इन इंट्रा कोर्ट अपीलों की मुखालफत में दलाइल देने वाले तमाम वकला ने बिलाखिर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आखिरी वकील हामिद खान एडवोकेट थे जो वकील थे लाहौर हाई कोर्ट बार के, और आज उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद ख्वाजा हारिस वजारत दिफा की वकालत करते हुए उन्होंने जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज़ कर दिया है। जवाबुल जवाब दलाइल में वो कितना वक्त लेंगे ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आज की अदालती ऑब्जर्वेशंस और हामिद खान के दलाइल की। हामिद खान ने आज अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1973 का आइन आने के बाद आम शहरियों को फौजी अदालतों में ले जाकर ट्रायल करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं, और अगर ऐसा करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आइन में तरमीम की जाए, जैसा कि 21वीं आइनी तरमीम की गई थी जब सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ, दहशतगर्दी बढ़ रही थी, तो उस वक्त आइनी तरमीम से पहले 2 साल के लिए एक रास्ता निकाला गया था कि आम शहरियों का ट्रायल वहाँ पर किया जाए। अगरचे हमने उस वक्त भी उसकी मुखालफत की थी, लेकिन मौजूदा तनाजुर में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि 9 मई या 10 मई के जो मुलजमान हैं उनका, इतने वसी पैमाने पर जो मुलजमान हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए और बगैर किसी आइनी तरमीम के किया जाए। उनके जब ये दलाइल सुने तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया कि हमारे सामने असल मसला ये नहीं है कि आम शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो या ना हो। असल सवाल अदालत के सामने ये है कि अगर वो जराइम जिनका इंदराज जो कि आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम हैं वो कोई आम शहरी उनका इर्तिकाब कर बैठे तो फिर उसका ट्रायल क्या होगा, उसका क्या बनेगा, हम ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो हामिद खान एडवोकेट ने कही वो ये थी कि देखें, एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया का रोल अपना नहीं सकती, और आइन का आर्टिकल 175(3) इसमें बड़ा वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव क्या है और अदलिया क्या है। इस पर फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दूसरा सवाल पूछा कि क्या ये अज खुद तस्वुर होगा कि एग्जेक्टिव अलग है इस तरह से और उसका क्या पैमाना है और अदलिया क्या है, और ये खुद से अखज़ कर लिया जाए कि आर्मी जो है वो एग्जेक्टिव में आती है और मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, या इसके लिए कोई बाकायदा एक ऑर्डर चाहिए, एक डिक्लेरेशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या पार्लियामान का। तो ये दोनों चीज़ें भी ज़रा इस पर बताएं। लेकिन हामिद खान ने इंसिस्ट किया कि देखें आइन बड़ा वाज़ेह है और उसके बाद ये हो ही नहीं सकता कि आम शहरियों को आप वहाँ पर ट्रायल करें, लिहाजा जो आम शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला है उसको बरकरार रखा जाए। अपनी इस इस्तदा के साथ उन्होंने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा के वकील हैं, जो इब्तदाई दलाइल तो आपने दे चुके हैं, उनके जवाब में ही सारे बाकी वकला ने, बानी पीटीआई इमरान खान के वकील उजार भंडारी थे, लाहौर हाई कोर्ट बार के हामिद खान थे, इसी तरह साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जायद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन थे। इन सब ने अपने दलाइल दिए, फैसल सिद्दीकी ने सिविल सोसाइटी की जानिब से दिए। अब जवाबुल जवाब दलाइल ख्वाजा हारिस ने शुरू किए हैं और उन्होंने अदालत को पूछने पर यह बताया कि देखें, जितने भी पॉइंट्स उठाए गए हैं इन वकला की जानिब से उनको 1 बाय 1 वो एड्रेस करेंगे, इनका जवाब देंगे, तो हो सकता है उनको 1 हफ्ता भी जवाबुल जवाब दलाइल में लगे। लेकिन अदालत ने उनको ये कहा है कि आप कोशिश करें कि 1 आधे दिन में अपनी बात मुकम्मल करें और जल्दी दलाइल मुकम्मल करें ताकि इस केस का फैसला महफूज किया जा सके। अब जिस दिन भी ख्वाजा हारिस ने अपनी दलाइल मुकम्मल किए, फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल होगा या नहीं इसका फैसला महफूज कर लिया जाएगा, और फिर फैसला सुनाने की तारीख भी सामने आ सकती है, या शॉर्ट ऑर्डर की सूरत में एक मुख्तसर फैसला भी आ सकता है कि क्या वो अपीलें मंजूर की जाती हैं या नहीं की जाती। ये बड़ा अहम केस है, मुल्क की तारीख का बड़ा अहम केस है और इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना है। लेकिन आज फौजी अदालतों का जो केस था इसकी समाअत से पहले आज 9:30 बजे कुछ और केसेस भी मुकर्रर थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालत में मुकदमात मुकर्रर किए गए थे 9 और 10 मई के मुलजमान के, और ये मुकदमात मुकर्रर हुए थे जब फरवरी के आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मिला था, और वहाँ पर यह बात तय पाई थी पीटीआई के वफ्द के बकौल। डॉक्टर बाबर अवान ने कॉलम में भी इसका जिक्र किया था, आपको हमने आगाह किया था कि हमने दरख्वास्त की थी चीफ जस्टिस से कि जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं 9 मई के उनको मुकर्रर किया जाए। और उसके बाद हमने देखा कि कॉज लिस्ट आई थी, उसमें मुकदमात पहली बार जब मुकर्रर किए गए तो
एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को ये बताया था कि एक GIT रिपोर्ट है 9 मई से मुतालिक, वो हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद दलाइल देंगे। लेकिन इसी बात पर फिर अदालत ने तय किया था कि अब मार्च के दूसरे वीक में ये केसेस लगाए जाएंगे और उसी ऑर्डर के तहत आज ये केसेस मुकर्रर किए गए थे चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की अदालत में। लेकिन आज अदालत को यह बताया गया, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुए जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, जो कि प्राइवेट वकील हैं लेकिन उनकी खिदमात इस केस में हासिल की गई हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। वो पहले भी 9 मई से जुड़े कुछ मुकदमात में वकील रह चुके हैं और बिलखसूस साइफर के केस में भी वो इमरान खान के खिलाफ पेश हो चुके हैं। आज उन्होंने अदालत को बताया कि अब वो इन मुकदमात की पैरवी करेंगे। केस में फिर क्या हुआ वो बताने से पहले आपको इनके जो हायर किया गया उसका वो भी बता दें। पंजाब गवर्नमेंट के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो ये जाहिर करता है, इसमें यह बताया गया है कि जुल्फ़िकार अब्बास नकवी की खिदमात हायर की गई हैं, उनको पर पिटीशन या पर केस 2 लाख रुपए जब उसका आत्मी फैसला हो जाएगा तो मिलेंगी। तो आज चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कमरा अदालत में बताया कि ये कुछ 50 से ज़्यादा केसेस हैं। तो उस हिसाब से तकरीबन अगर हम 50 केसेस भी सेफली कहें तो 1 करोड़ रुपए में जुल्फ़िकार अब्बास नकवी की खिदमात पंजाब गवर्नमेंट ने हायर की हैं। अच्छा, जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि वो चूँकि अभी इंगेज हुए हैं, उनको तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो वक्त देने से की बात पर चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने नागवारी का इज़हार किया और कहा कि आपकी जानिब से पहले एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश हुए और उन्होंने तैयारी का वक्त मांगा, आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चल सकता, ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं, इनको चलने दीजिए। लेकिन आखिर में ये वक्त उनको दे दिया गया और न सिर्फ वक्त दिया गया आज के केसेस में, बल्कि इस पूरे हफ्ते जो केसेस मुकर्रर थे और आइंदा हफ्ते 9 और 10 मई के, उन तमाम को एडजन कर दिया गया है अब ईद के बाद तक। ईद उल फितर के बाद अब ये केसेस दोबारा लगेंगे। यूँ PTI का वफ्द जिस चीज़ पर एक क्रेडिट ले रहा था कि हमने केसेस फिक्स करवा दिए हैं, वो केसेस अब एडजन हो गए हैं ईद के बाद तक के लिए, और ईद के बाद अब वो केसेस दोबारा चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की सरबराही में बेंच सुनेगा। साथ ही एक केस आज आइनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक था। ये केस जैसे ही शुरू हुआ तो इसमें जस्टिस आमिर फारूक भी इस बेंच का हिस्सा थे चूँकि, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से फरीकैन को बताया गया कि ये केस नहीं आगे चल सकता, जस्टिस आमिर फारूक इसका हिस्सा नहीं रह सकते। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को सुन चुके हैं, फैसला कर चुके हैं, लिहाजा ये बेंच टूट गया। अब उनकी जगह जो नई कॉज लिस्ट जारी हुई है, जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, इनको शामिल कर लिया गया आइनी बेंच में और कल से दोबारा ये केस चलेगा और सुपर टैक्स का जो केस है इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी और इसका फैसला किया जाएगा। आज एक कंपनी के वकील थे फ़रोग नसीम, जो साबिक वज़ीर कानून भी हैं, उनकी जानिब से ये सदा की गई कि बेहतर होगा कि बेंच वैसे भी टूट गया तो इसको ईद के बाद तक मुलतवी किया जाए। लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद की और फैसला किया कि कल से रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को सुनकर डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि टैक्स केसेस को जल्द निपटाया जाना है। ये एक पॉलिसी भी इन प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट में तय पा चुकी है। ये तो 3 अपडेट्स थी जो आज केसेस थे उनकी। इसके अलावा एक चीज़ और अहम आज सामने आई है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उनकी जानिब से ये दायर की गई है। 38 लोगों ने इसको दायर किया है जॉइंटली और इसमें मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस, किसानों के नुमाइंदगान और हर तरह के हर मजहब मसलक के लोगों को इस पिटीशन के मुताबिक उसमें नुमाइंदगी दी गई है, ताकि एक जॉइंटली एक ऐसी पिटीशन दायर की जा सके जो कि सब पूरे मुल्क में बसने वाले हर तबका फ़िक्र के लोगों की नुमाइंदगी कर सके। तो ये दरख्वास्त आज दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इसमें यह सदा की गई है कि 26वीं आइनी तरमीम को खिलाफ आइन के प्रेम्बल के खिलाफ डिक्लेयर करते हुए इसको कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि इससे अदलिया की आज़ादी जो है वो मुतासर हुई है और आम शहरियों का जो अदलिया की आज़ादी, एक आज़ाद अदलिया पर जो एतबार होता है, ट्रस्ट होता है, अपने मुकदमात वहाँ लेकर जाते हैं और उससे एक बड़ा आज़ाद मुआशरा जो है वो तश्कील पाता है, उसकी बुनियादी रूह मुतासर हुई है। लिहाजा 26वीं आइनी तरमीम को जल्द सुना जाए और इसका फैसला किया जाए और इसको कलअदम करार दिया जाए और अदलिया को पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए, ऐसी इस्तदा इस पिटीशन में की गई है। ये आज की कुछ अपडेट्स थी जो आपसे शेयर करनी थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।